अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी मैंने अपनी कबर्ड को करना था रीअरेंज। मतलब आप सबको पता है कि हम लोग चीज़ों को जितना मर्जी अरेंज कर लें, जहाँ मर्जी उनको रख लें, लेकिन अगर उनकी हम लोग केयर ना करें, उनको प्रॉपर तवज्जो ना दे, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर से डिक्लटर हो जाती हैं और जो चीज़ें हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं। आप जितना मर्जी उनको संभाल के रख लें, क्योंकि जस्ट आपने वो चीज़ यूज़ नहीं करनी होती। आपके रूम में जो भी उस कबर्ड को या उस ट्रंक को शेयर करता है, जैसे कि आपके हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो वो भी वो उस ट्रंक को या कबर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलें, आप तो उसको अरेंज करके कपड़ों को रख देते हैं, लेकिन वो जैसे ही चीज़ उठाते हैं दोबारा से वैसे ही फेंक देते हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम भी इस तरह कर रहे होते हैं कि हमें थोड़ी सी अगर जल्दी हो, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे ही कपड़े धोए हैं, वो सूखे, उनको हम लोग उतारते हैं और उतार के ना वैसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर मेथड ये नहीं है। प्रॉपर मेथड तो ये होता है कि तकरीबन हर वीक के बाद, हो सके तो आप लोग उससे पहले भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। रूम में किसके पास टाइम नहीं होता। जब हम लोग अपना काम वगैरह करके फ्री हो जाते हैं, रूम में बैठते हैं, तब तो हम लोग इजीली बैठ के ये काम कर सकते हैं। ये कोई काम इतना हार्ड नहीं है कि हम लोग इसको कर नहीं सकते। बैठ के भी हम लोग कपड़ों की तह लगा सकते हैं, चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ को आप लोग अगर तवज्जो देते हैं ना, तो फिर ही वो सही रहती है। अगर आप किसी भी चीज़ की तवज्जो छोड़ देते हैं ना, बिलीव मी, चाहे वो कोई रिश्ता है या चाहे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर हम जिस तरह कहते हैं ना रिश्तों में भी कि आप तो मुझे इस तरह से भूल गए, जैसे रखी हुई चीज़ को हम भूल जाते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपर जो है ना केयर नहीं देते, तो उसने तबाह बर्बाद ही होना होता है। और एक चीज़ ये भी होती है कि हम लोग जो चीज़ें हैं ना ढेर और ज़्यादा ला के रखते जाते हैं, हमें अगली चीज़ जो है ना वो यूज़ ही नहीं करते, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, वो यूज़ भी नहीं हो रही होती, तो वो इतनी ज़्यादा जो है ना स्पेस उन चीज़ों ने घेरी होती है। तो इसलिए आप लोग इनको डीक्लटर लाजमी किया करें। जो आपके कपड़े लोगों को देने वाले हैं वो निकाल लिया करें, वो लोगों को डोनेट कर दिया करें, ताकि आपको सवाब भी मिले और जो आपकी स्पेस है वो भी फ्री हो। और जो कपड़े आप लोगों ने पहनने, जैसे कि अब गर्मियों सर्दियों के कपड़े, अब ज़्यादा कपड़े तो मैंने जब गर्मी स्टार्ट हुई थी तभी रख दिए थे, लेकिन कुछ सूट थे, मतलब तब बारिशें वगैरह हो रही थी, जो 1 2 3 सूट थे वो अरहम के मैंने नहीं रखे थे, क्योंकि वो भी छोटा बच्चा था। और मेरे हस्बैंड की भी जस्ट एक जैकेट बाहर थी। जो बाकी मैंने टोटल कपड़े थे ना, गर्म पजामे, हाई नेक्स, सॉक्स वगैरह, मिटन्स, कैप्स, सब रख दिया था। जस्ट एक उनकी जैकेट थी और 1 2 अरहम के सूट थे। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में दिखाती हूँ कि वो भी मैं भी उठा लूँगी। उन सबको मैंने जहाँ पे पेटी वगैरह में रखना है उनको उठा दूँगी। और जो मेरे हस्बैंड की जैकेट है वो भी, और मेरे हस्बैंड का एक गर्म सूट है वो भी मैंने इसलिए रखा था, तब बारिशें हो रही थी, तो वो दूध वगैरह लेने जाते हैं तो मौसम कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, एक आधी चीज़ बाहर होनी ही होनी चाहिए। तो जस्ट जी मैंने आज फिर सारे कपड़े वो निकाल लिए। जो अरहम के कपड़े थे डोनेट करने वाले, उनको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि अब सर्दी का सीज़न ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट जो है ना विंटर, उसमें उसको वो कपड़े पूरे ही नहीं आने। या उसके अलावा जो पिछली गर्मियों वाले कुछ कपड़े मैंने रखे हुए थे, जो इस साल मैं अरहम को नहीं पहनाऊंगी, तो वो भी मैं निकाल लूँगी, उनको डोनेट कर दूँगी। वो सारे मैंने सेपरेट कर लिए। और वैसे भी कबर्ड को ना प्रॉपर जो है ना अरेंज करने का मेथड ये होता है कि आपने कपड़े धोए हैं, धो के उनको ड्राई किया, ड्राई करके आप उनको ना फ़ौरन से सारे कपड़ों को जो आप डेली वेयर में यूज़ करते हैं, प्रेस कर दें एक दफ़ा ही। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों में ना कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। हम लोग डेली कपड़े, सर्दियों में तो ऐसा होता है ना 2 3 दिन के बाद कपड़े चेंज कर लेते हैं, गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मी में हम लोग जब ज़्यादा गर्मी आती है, दिन में 2 दफ़ा भी कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। चलो एटलीस्ट 2 दफ़ा नहीं भी करते तो 1 दफ़ा तो लाजमी चेंज करते हैं ना नहा के, तो फिर कपड़े ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप लोग एक ही दफ़ा में जो कपड़े आप लोग, मतलब वीक के ना एक ही दफ़ा में आप उनको ना वॉश करके आयरन करके उनको लटका दें। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो सारे कपड़े थे ना अरहम के भी, अरहम के तो जो हम बाहर आने जाने वाले सूट है ना वो भी मैंने प्रेस कर दिए 3 4 सूट, और जो दूसरे सूट थे ना मतलब डेली वेयर के, वो भी मैंने 4 5 प्रेस कर दिए। जैसे ही मैं उसको पहनाती हूँ, उसको तो दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी पहना देती हूँ, तो फिर बाद में ना मैं उनको प्रेस कर, जो धोती हूँ ना उनको मैं प्रेस करती हूँ, दोबारा से लटका देती हूँ। तो जो प्रेस किए हुए कपड़े यूज़ हो जाते हैं ना, उनको आप लोग धो के दोबारा से प्रेस करके लटका दें। इस तरीके से आप लोग अगर एक ही दफ़ा में कपड़े प्रेस कर लेंगे ना, तो एक ही दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको डेली का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो कपड़े आप लोग मतलब मैले या गंदे होंगे, बस उन्हीं को 1 2 सूट को प्रेस करना पड़ेगा, सारे आपको बार बार प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, ये वाले मेरे हस्बैंड के ईद वाले कपड़े थे, वो ना मुझे कह रहे थे कि मैंने ना ये धोबी को देने हैं, धोबी को देने हैं, आप रख दो रख दो रख दो, लेकिन वो देते दुते कोई नहीं है, बस कहते ही हैं। अभी मुझे, मैंने उन्हें कल भी बोला कि आप ये दे लो, तो वो कहते हैं अब तुम ही धो दो। अब बात सुन ले, पहले अब 20 दिन हो गए हैं मैंने रखे रखे हैं, को धोबी को देंगे, उन्होंने कहा कि धोबी से धुलवा लेंगे, माया भी लगवा लेंगे, हालांकि मैं माया खुद भी लगा लेती हूँ। अब उन्होंने कल बोला अचानक से कि धो दो। अब मैंने इनको आज वॉश कर दिया, अभी मैंने ये उतारे थे रख दिए थे, फिर मैंने इनको वॉश कर दिया। अब मैं इनको आयरन खुद करूँ।
तो आपको ना साथ के साथ ये भी टिप देती चलूँ कि जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो तो हम लोगों ने चले प्रेस करने ही करने होते हैं ना। जो आप लोगों के बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं ना, एक एक सूट तो कम से कम फैंसी सूट का, या आप मतलब कहीं भी जो जिस तरह का ड्रेस आप कैरी करते हैं वो वाला आप लोग लाजमी प्रेस करें। हस्बैंड के अगर कॉटन के या इस तरह के कपड़े, उनका भी एक सूट लाजमी प्रेस होना चाहिए। बच्चों के तो कम से कम दो होने चाहिए, क्योंकि बच्चे कपड़े ख़राब जल्दी कर लेते हैं। और अपने भी लाजमी प्रेस करके आप लोग रखें। आपको अचानक से कहीं जाना पड़ता है, आपके पास टाइम नहीं होता। देखिए, अगर हम लोग चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। हम लोगों ने कहीं आना जाना होता है, या वैसे बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि घर में भी हम लोगों ने पहनने होते हैं, तो अगर कपड़े डीक्लटर हुए हों और सारे बिखरे हुए हों, तो हमें ना मिलने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और सर्दियों में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग सिलवटों वाले कपड़े भी पहन लेते हैं। सर्दियों में हम लोग बहुत कम कपड़े जो है ना वो प्रेस करते हैं, क्योंकि ऊपर से जर्सियाँ वगैरह होती हैं, तो वो इतनी सलवटें वगैरह फील ही नहीं होती। लेकिन गर्मी के कपड़े जो है ना वो लाजमी प्रेस किए होने चाहिए, क्योंकि उनसे सलवटें ख़त्म नहीं होती, और वो इतने ना मैसी सी लुक आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप फ्रेश और नीट नहीं फील कर रहे होते अगर वो प्रेस ना किए हों तो। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैंने अरहम के जो बाहर आने जाने वाले कपड़े थे, जो मैंने मतलब इस ईद पे लिए थे, वो सारे मैंने टोटल प्रेस कर दिए। वो 3-4 सूट थे, कि वो रेड वाली शर्ट वाला, ये कुर्ता शलवार, एक येलो और एक ब्लू वाला। उसके अलावा 2-3 मैंने सूट उसके वैसे भी प्रेस कर दिए। ये मैंने कम कपड़े प्रेस किए हैं। इसके बाद मैंने और भी किए थे, लेकिन उनकी वीडियो नहीं मैंने शूट की। और कपड़े मैंने अपने हस्बैंड के भी 4-5 सूट इस्त्री कर दिए थे, अपने भी और अपने बच्चे के भी। तो इस तरीके से अगर कर लूँ ना, तो बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। कल मैंने जब लटकाया ना इस तरह से कपड़े, मतलब पहले मैं इस तरह नहीं कर रही थी, सर्दियाँ थी, मैंने आपको बताया हम लोग प्रेस नहीं करते थे, तो अभी भी मेरी रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हुई थी गर्मियों की। लेकिन अब माशाल्लाह से मैंने सेट कर ली है। जब ये कल मैंने कपड़े लटकाए ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने पूछा कोई कपड़े प्रेस हैं? मैंने कहा जी, आप जाएँ अलमारी के जो लास्ट वाला कॉर्नर है वहाँ पे देखें। उन्होंने देखा तो उनके सारे कपड़े प्रेस थे। वो इतना खुश हुए, मुझे कहते वाह आज तो बड़ी बात है, सारे कपड़े प्रेस हैं। मैंने कहा देख लें, फिर मैं आपको अब डेली इसी तरह से ही मिलेंगे, जो आपका दिल करे आप निकालें और पहन लें। तो इस तरीके से आपके लिए ही आसानी होती है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना हैंगर बड़े थे। पहले तो ये था कि बड़े हैंगर भी नहीं थे, इस तरह के हालात थे कि मतलब हालात का मतलब ये है कि ये कोई इतने महंगे नहीं है, इनको लेना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये था कि मतलब सारे कपड़े जो है ना मेरी कबर्ड में नीचे ही मैं तह लगा के रख देती थी। जब एक सूट निकालती थी ना, तो वो सारे जो है ना सारे के सारे बिखर जाते थे, दूसरे कपड़े भी। तो वो इतनी मैसी लुक प्रोवाइड करते थे, और मुझे कपड़े मिलते ही नहीं थे। मैं बार बार एक ही सूट पहने रखती थी। लेकिन अब मतलब इस सर्दी में ना मैंने हैंगर मंगवाए थे अपने लिए, तो उनमें मतलब अपने कपड़े हैंग करती थी और अपने हस्बैंड के। लेकिन अरहम के लिए भी वही वाला हैंगर यूज़ कर लेती थी। अगर आपके पास भी वही बड़े हैंगर हों जो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि ऊपर मतलब कपड़े हैंग करने हैं। आप जो हैंगर का दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे भी आप लोग कपड़े हैंग कर सकते हैं। और बड़े कपड़ों को ना फोल्डिंग लगाने का ये तरीकाकार होता है कि आप लोग कम से कम फोल्डिंग लगाएं। इससे ना जो नीचे तक जो कपड़े होते हैं वो नहीं लगते, और नीचे वाली साइड पे ना जो आप जहाँ पे हम लोग कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं, और अपने कपड़े वगैरह ऊपर लटका सकते हैं। अच्छा जी, आज ये वाली मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी सारी कपड़ों से रिलेटेड। और गर्मी में बिलीव मी, अगर आप लोग ये सारे काम करके रख लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होने वाली है। क्योंकि नहाने धोने वाला काम सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो इसलिए अगर आप लोग इस चीज़ को अरेंज करके रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आपको ना डेली वेयर में डेली के डेली ही अच्छे और ना फ्रेश कपड़े मिलेंगे। आपको ना फ्रेश फ्रेश वाइब्स आएंगी, और आपकी गर्मी जो है ना वो पुरसकून तरीके से गुजर जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जी, आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते रहते हैं कि चावल बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो मेरी मामा ने मुझे दे दिए। पहले तो ऐसे था ना कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद थे, तो वो लाते ही नहीं थे, तो फिर मुझे दूसरी चीज़ें ही पकानी पड़ती थी। लेकिन जो अब है ना, अब तो मेरे पास घर में ही अवेलेबल थे। जो चीज़ भी मुझे घर में मिलती थी ना, मैं बस उन चावलों में डालती और बना लेती थी। अभी कल परसों वाली वीडियो में भी मैंने आपको चावल दिखाए हैं। अब बनाई चावल रही हैं, तो फिर मैंने चावल ही दिखाने हैं। अब रात को मैंने दाल चावल बनाए हैं। वो उसकी पूरी वीडियो तो मैंने खैर शूट नहीं की, लेकिन जब खा रही थी तब मैंने थोड़ी सी बस उसकी वीडियो बनाई। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बिरयानी बना रही थी। मैं बिरयानी बना रही थी जब मामा ने फर्स्ट मतलब एक दफ़ा पहले दिए थे, वो वाले ख़त्म हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मामा ने फिर मुझे दिए थे। अब मैं वो वाले बना रही हूँ। तो चावलों का ये होता है कि जब भी आप लोग चावल वगैरह बनाए ना, अच्छा एक प्याज की आप लोगों को एक टिप देती चलूँ। जो प्याज अब ये वाले मैंने कटिंग की है, और ये एक टोकरी में आप लोग देख लें पड़ा हुआ है। बड़े बड़े प्याज दिया करें, इससे ना जो राइस हो गए, सालन हो गए, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और उनका टेस्ट भी होता है। जो छोटे छोटे से पिद्दू पिद्दू से प्याज होते हैं ना, उनका बिलीव में कोई टेस्ट नहीं होता, वो बेकार होते हैं। उनसे ना सालन का हो गया या फिर चावल हो गया, मतलब कुछ भी आप बनाते हो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। एक चीज़ और भी है, जो है ना प्याज, कुछ लोग बिल्कुल प्याज को ना काला सा कर देते हैं। काला ना किया करें, बस ना आप लोग ब्राउन किया करें, मीडियम सा ब्राउन किया करें। उससे ना चावलों का
कलर बहुत अच्छा आता है। और चावलों को बहुत पहले भिगो कर भी ना रखा करें, बस आप लोगों ने जब उस मतलब पानी वगैरह डाल देते हैं ना चावलों के लिए, तो उसके बाद आप लोग चावलों को भिगो दिया करें। तो जितने आप लोगों के चावल हों उस हिसाब से आप लोग पानी डालें, तो आपके राइस बहुत ज़्यादा अच्छे और खिले खिले से बनते हैं। बस इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, मैं चाहे आपको जितना बता लूँ, कोई जितना मर्जी एक्सपर्ट आपको बता ले, लेकिन इसका ना चावल पकाने का एक ही मेथड है कि इसको पका पका के आप इसके एक्सपर्ट होंगे। बिलीव में मुझे ज़रा नहीं आते थे, बिल्कुल वैसे बाट सा नहीं बन जाता, वैसे ही बन जाते थे, मुझसे अच्छे नहीं चावल बनते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, क्योंकि बना बना के मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो कोई भी ना बंदा किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, उसको आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ आता है। और जब ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनसे ही हम लोग सीखते हैं। सब कुछ सबको ही आ जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। वैसे भी जो सिचुएशन होती है ना, वो अल्लाह पाक देख रहा होता है, हम लोग उसको हैंडल कर ही लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और भी शेयर करूँगी कि आप लोग ना जितना काम कर सकते हो ना, बिलीव में उतना ही किया करो, खुद को थकाया ना करो। किसी में से ना कोई फ़ायदा नहीं मिलना, किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं करना, चाहे आपके ससुराल वाले हैं, आपके हस्बैंड है, या कोई भी है। थक हार के ना सब ने आपको लास्ट पे जो है ना बातें सुनानी है, लड़ाई झगड़े ही होने, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होनी है। और जब आपको फ्रस्ट्रेशन होनी है ना, तो आपने फिर सबसे लड़ना है। और एंड पे क्या नतीजा निकलना है, कोई किसी ने आपको ना सलामी नहीं पेश करनी, किसी ने आपको ना अप्रिशिएट नहीं करना, तो आपने ही दुखी होना। इसलिए जितना काम आप लोग कर सकते हो, जितनी आपकी तबीयत आपका साथ देती है, आप लोग उतना ही करो, खुद को थकाया मत करो। मतलब डेली, अब मैंने जितना आपको काम करके दिखाया, अगर आप लोग एक दिन में कर सकते हो, एक दिन में कर लो। एक दिन में आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, कपड़े वगैरह अरेंज कर सकते हो, नेक्स्ट डे प्रेस कर सकते हो, तो इस तरीके से आसानी हो जाती है। जिस दिन वैसे भी आप लोग ज़्यादा बड़ा काम करो ना, उस दिन आप लोग ऐसे किया करो कि ना कुकिंग जो है ना वो कम कर लिया करो, कि जैसा अब रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, जस्ट आप लोग राइस बना लो। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। गर्मियों से जो कपड़ों की टिप्स एंड ट्रिक्स थी, वो मैंने सारी आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो है ना आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप भी इस तरीके से अपनी सारा जो है ना कपड़े अरेंज करके रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, और साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।